नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। भोपाल के निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप। सागर के व्यवसायी ने भेजा ₹1 करोड़ का लीगल नोटिस। सागर 30 मई 2025। सागर के वरिष्ठ पत्रकार और व्यवसायी अजय दुबे ने भोपाल के एक निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर गलत चिकित्सा सलाह, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे ने अस्पताल को ₹1,50,00,000 का लीगल नोटिस भेजा है और अब कोर्ट में केस दाखिल करने की तैयारी में है। दुबे का कहना है कि वे विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन अस्पताल में चेकअप के दौरान उन्हें धमनियों में ब्लॉकेज बताकर तत्काल सर्जरी कराने की सलाह दी गई। उन्होंने यात्रा रद्द कर सर्जरी की प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन बाद में बताया गया कि केवल 40% ब्लॉकेज है, सर्जरी जरूरी नहीं। दुबे ने अस्पताल पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे मेडिकल काउंसिल, उपभोक्ता फोरम व अन्य कानूनी मंचों पर भी मामला उठाएंगे। क्या हुआ था आपके साथ और पूरा घटनाक्रम? हम एक रूटीन, हम बाहर जा रहे थे तो हमने एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सागर में कराया। सारी ब्लड रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल थी, तो हमने सोचा 55 प्लस 58 की हो रही है, हार्ट की भी एक जांच करा ले रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हो इसके लिए। तो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सागर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़ा नाम है। हमने सोचा कि नई अस्पताल खुलेगी, यहाँ मसीटी में ठीक होगी, यहीं जाके कराएंगे। वहाँ गए हम लोग, हमें कोई प्रकार का सीने में दर्द कुछ भी नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से मिले, उन्हें चलो आपकी सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, और उन्हें एक दिन की हमें एडमिट कर लिया, क्योंकि उसमें कैशलेस की व्यवस्था थी। हम पत्रकार भी हैं, वहाँ कैशलेस था, तो उन्हें एक दिन एडमिट कर लिया हमें। और एडमिट करने के बाद उन्हें सीटी एंजियोग्राफी की उसकी जो रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने आगे हमें बताया, तो हमारे तो हाथ पैर सुन गए कि हम कुछ करने की स्थिति। बोले आप तो क्रिटिकल पोजीशन में हो। हमने उनको बताया हमें बाहर जाना है। बोले भाई आप लाइफ सेविंग ड्रग ले लीजिए और आप अपनी रिस्क में बाहर जाइए जी। वहाँ 7 दिन हमारे जो तनाव में निकले, मैंने बम्बई संपर्क किया। बम्बई उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो क्रिटिकल है, लेकिन आप मुंबई आ जाओ, हम यहाँ फिर से एक बार को करते हैं। फिर वहाँ पुराना हॉस्पिटल में गए, हमारे कई मित्र हैं, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की, और जो एंजियोग्राफी हुई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं थी। अब हम धोखाधड़ी क्या बोले, ये तो रिपोर्ट बोल रही है, ये तो रिपोर्ट आपके सामने है। आगे आप और क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई के लिए वकील साहब ने बता दिया है कि हम उनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी जा रहे हैं, एक क्रिमिनल मामला भी अपन दर्ज कराने की वो है। और हमारा माध्यम उसमें हमें सामने आने का मतलब ये है कि बहुत से कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, लेकिन सामने नहीं आते हैं। या अस्पताल में गए तो लड़ाई भिड़ाई हो जाती है, मारपीट कर दिए तो उल्टे उन्हीं पे केस हो जाता है और मामला वहीं दब जाता है। उनको लड़ाई भिड़ाई ना करके उनको इस तरीके से लीगल तरीके से सामने आना चाहिए। भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जैसे आपके साथ घटना घटी। मुस्लिम युवक ने नाबालिग सिख लड़की को भगाया, सिख समाज ने की पिटाई। पुलिस जांच में जुटी। भोपाल 30 मई 2025। हरियाणा की एक नाबालिग सिख लड़की को भगाकर भोपाल लाने वाले मुस्लिम युवक साबिर खान को सिख समाज के लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। मामला अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का है। युवक उत्तराखंड का रहने वाला है और लड़की को भोपाल के मीनाल गेट क्षेत्र में एक होटल में ले जाकर ठहराया था, जहां उसने फर्जी नाम समीर से आईडी दी थी। लड़की के परिजनों ने हरियाणा के यमुनानगर थाने में अपहरण की एफआईआर धारा 363 दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और संबंधित थाने से समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से सिख समाज में आक्रोश है और बाल संरक्षण व सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। होटल प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मुस्लिम युवक पर नाबालिग सिख लड़की को भगाने का आरोप। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंचे अयोध्या थाने। आरोपी समेत नाबालिग लड़की पिछले 3 दिन से भोपाल में रह रहे थे। मुस्लिम युवक की पहचान होने पर व्यापारी और सिख समाज ने लोगों ने युवक को पीटा। नाबालिग लड़की की कार्रवाई करवाई जा रही है। पहचान उजागर ना हो इसलिए लड़का लड़की दोनों अलग अलग रूम में होटल में ठहरे हुए थे। हरियाणा में नाबालिग लड़की के परिजनों ने दर्ज करवाया था अपहरण का मामला। नाबालिग लड़की के परिजनों ने दी थी पुलिस को सूचना। भोपाल के अयोध्या थाने का यह पूरा मामला है।
हरियाणा गंगानगर पुलिस स्टेशन में उनकी 363 की कायमी हुई है और ये एक मुस्लिम लड़के के साथ यहाँ पर घूमते हुए पाई गई है। लड़के और लड़की को दोनों को थाने लेकर हम लोग आए हैं और पूछताछ जारी है। इसमें जिस भी एंगल से चीजें होगी संबंधित थाना जहाँ पे FIR हुई है उनको कॉपरेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई की जाएगी। जो लड़की है वो बालिग जबरन लेकर आया था या फिर रजामंदी फैसले से कुछ बता पाएंगे? अभी चूंकि बच्ची माइनर है तो पुलिस ऑफिसर्स को हमने महिला पुलिस ऑफिसर को बुलाया है, उसमें चीजें जो निकल कर आई परिजनों से बातचीत होगी आप लोगों की? ये फोन पर बातचीत हुई है और परिजन कुछ रिलेटिव भी यहाँ पर मौजूद है, उनके भोपाल में उनसे भी बातचीत हुई है। सर जो युवक है वो कहाँ का रहने वाला है? उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसके पहले कुछ? हाँ, अभी प्राइमा फेसी तो उसने बताया देहरादून का रहने वाला है और ये मेजर है, ये माइनर नहीं है, लगभग 22-23 साल इसकी एज है। सर दोनों अलग अलग राज्य में रहते थे, कैसे दोस्ती थी? सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, कैसे हुई थी लोगों की? लड़के ने अभी पूछताछ में बताया कि इनका सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई थी और उसके आगे अभी पूछताछ में जो चीजें आ रही है हम लोग बताएंगे। शादी वगैरह की है सर? बताया कि सामने अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं। सर नाम का तो ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया का कुछ और नाम रखा था और लड़कियों का, ऐसा कुछ तो नहीं निकला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएगा। हमीदिया अस्पताल में मरीज के परिजनों से स्टाफ की मारपीट, वीडियो वायरल, प्रबंधन पर उठे सवाल। भोपाल 30 मई 2025 राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्थाओं और तानाशाही व्यवहार की तस्वीर सामने आई है। गुरुवार रात करीब 10 बजे अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर उसका स्टाफ से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि अस्पताल कर्मियों ने युवक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद अन्य लोग बीच बचाव करते नजर आए। दमोह जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए SP ऑफिस पहुंचा। उसके हाथ में फिनाइल की बोतल थी और उसने दावा किया कि उसकी पत्नी न सिर्फ उसे बल्कि उसके ससुराल वालों को भी पीटती है। पीड़ित का कहना है कि उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। उसने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेगा। इस घटनाक्रम ने प्रशासन को भी सकते में डाल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित को आवश्यक सुरक्षा देने की प्रक्रिया में है। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। ये हतना निवासी अनुज मिश्रा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अनुज मिश्रा की जो पत्नी है प्राची, वो लगातार इनके लिए प्रताड़ित कर रही है, अनुज के साथ में मारपीट कर रही है। इनकी बड़ी माँ कुसुम मिश्रा के साथ में मारपीट कर रही है, इनकी माँ रानू मिश्रा के साथ में मारपीट कर रही है। क्योंकि बोथ ऑफ दी पार्टीज के बीच में एक फैमिली डिस्प्यूट क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, डाइवोर्स को लेकर के एक मैटर चल रहा है। इस चीज का फायदा उठाने के लिए कि वो किसी तरह से पति को प्रभावित कर सके, लगातार महीनों से अपने पति के लिए प्रताड़ित कर रही है। दमोह ITI प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून 2025। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दमोह ने घोषणा की है कि प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून 2025 रखी गई है। प्राचार्य अभिषेक तिवारी ने आग्रह किया कि इच्छुक उम्मीदवार नियत तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नजदीकी ITI संस्था की हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। संस्था ग्वारी रोड, मारूताल।
दमोह में स्थित है तथा फोन नंबर 7772999732 एवं 7869077444 उपलब्ध है। आवेदकों को निर्देश है कि वे तुरंत QR कोड स्कैन करके वेबसाइट पर आवेदन करें। यह सूचना उनके लिए महत्वपूर्ण है जो औद्योगिक प्रशिक्षण में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं। समय पर आवेदन करने से प्रवेश प्रक्रिया में सहूलियत आएगी। Subscribe the Bahujan News and like this video.